नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लॉ फॉर आर पर्पस पे। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं लीगल एड ऑफिसर के बारे में। जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रवेश स्तर प्रवेश पत्र के पद हेतु विज्ञापन आ गया है और नोटिफिकेशन दिनांक है इसका 8 जून और जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आपका भरने का वो होगा 25 जून 2021 दोपहर 12 बजे से। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 24 जुलाई 2021 रात 11:55 तक। जो मध्य प्रदेश जिला विधिक सहायता अधिकारी भर्ती नियम 2007 के अनुसार ये जगह निकली है और जो पद है ये विधिक सहायता अधिकारी द्वितीय श्रेणी राजपत्रित 7वें वेतनमान के अनुसार वेतनमान इनका 56,100 से 1,77,500 और इसके लिए योग्यता और ऑनलाइन आवेदन के बारे में डिटेल हम देखते हैं। तो टोटल पद जो जनरल के लिए हैं, अनारक्षित पदों की संख्या यहाँ पे 7 है और उन अनारक्षित पदों में से महिलाओं के 2 पद हैं और दिव्यांगजनों के लिए कोई पद नहीं है। ओबीसी पद के लिए 2 हैं और महिलाओं के लिए नहीं है, दिव्यांग के लिए नहीं है। अनुसूचित जाति व एससी के लिए 2 पद हैं और महिलाओं के लिए नहीं है और दिव्यांगजनों के लिए भी नहीं है। और एसटी के लिए भी 3 पद हैं और महिलाओं के लिए उसमें से 1 पद है और ऐसे दिव्यांग के लिए 1 पद है। तो टोटल पद 14 हैं और महिलाओं के लिए टोटल पद 3 आए हुए हैं। और विशेष बात है, पदों की संख्या परिवर्तनीय है। इसका मतलब है इसमें कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है और इसमें अपने अभी देख लिया है कि पद टोटल 14 हैं और 3 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और जैसे कि हर पद में होता है, प्रोविजन पे नियुक्ति होगी 2 वर्ष के लिए, परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष की है ना। इसमें जो खंड आ है इसमें आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया है। अनारक्षित वर्ग श्रेणी के लिए 200 रुपये परीक्षा शुल्क है और सेवा प्रदाता को दे टोटल व अन्य शुल्क 722 रुपये 16 पैसे हैं। तो टोटल आपको देना है 922 रुपये 16 पैसे। आरक्षित वर्ग के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है, परीक्षा शुल्क 0 है, लेकिन टोटल का शुल्क जो है 722 रुपये 16 पैसे है। मतलब 722 रुपये 16 पैसे आपको आरक्षित वर्ग को भी खर्च करने हैं। और दिव्यांग और विकलांग आवेदकों हेतु इसमें कोई पद है ही नहीं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश आप फटाक से समझ लेंगे और इसमें जैसा कि दे रखा है, कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानी पूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। www.mpsc.gov.in मतलब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो साइट है उसे डाउनलोड कर सकते हैं विज्ञापन को। आवेदन पत्र में त्रुटि का सुधार का कोई प्रावधान नहीं है, अतः आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। समस्त विवरण सही व सटीक भरने होंगे और अपूर्ण व गलत त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त माना जाएगा। आवेदन पत्र ऑनलाइन ही भरा जाएगा। ऑफलाइन आवेदन पत्र या आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mpsc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। अभ्यर्थी को उक्त वेबसाइट में जाकर रिक्रूटमेंट रिजल्ट की बटन पर क्लिक करना होगा, जहां दर्शित टैब क्लिक हियर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एडमिट कार्ड्स पर क्लिक करने पर टेबल दर्शित होगी। इस टेबल में डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर एग्जाम 2021 के सामने 3 लिंक उपलब्ध होगी जो कि निम्नानुसार है। इसमें पहले नंबर पर एडवर्टाइजमेंट है, दूसरे नंबर पर रजिस्ट्रेशन है, तीसरे नंबर पर एप्लीकेशन है। तो एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने बताया है कि लिंक का आप क्लिक करेंगे तो नहीं तो उसको पूरा पढ़ लें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके जानकारी को सही व पूर्ण दर्ज कर लें, जिससे अभ्यर्थी द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी में यूजर आईडी एवं पासवर्ड भेजा जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हम सही दें और एप्लीकेशन लिंक में क्लिक कर अपना आवेदन फॉर्म पूरा भरकर अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर आवेदन पत्र में वांछित साइज में अपलोड कर सकते हैं। जो उसमें साइज दिया होगा उस साइज में आपको अपलोड करना है। पूरे फॉर्म को भरने के उपरांत अभ्यर्थी को प्रीव्यू पर सबमिट बटन पर क्लिक करके निर्धारित शुल्क का भुगतान कर देना है। सारी प्रक्रिया होने के बाद अभ्यर्थी डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे और निर्धारित शुल्क का भुगतान होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट बटन पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि आपको भुगतान करना है। स्पेशल लिखा है उन्होंने नोट, कृपया आप विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ लें
और यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो दूरभाष नंबर दे रखा है 02261306271 पर क्लिक कर लें, ताकि वहां पर आपको संपर्क करके तत्काल जानकारी मिल जाएगी। जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व एप्लीकेंट का होगा। त्रुटिपूर्ण, असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन देने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थता निरस्त की जा सकती है। परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को दिनांक 24 जुलाई 2021 को रात्रि 11:55 तक करना अनिवार्य है। पेमेंट नहीं होने के अभाव में आवेदन निरस्त हो जाएगा। वहीं खंड बी है, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रवर्ग के पदों हेतु अर्हताएं, जो योग्यताएं हैं वो क्या हैं वो देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उसने उस वर्ष को जिसमें भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं आगामी वर्ष की 1 जनवरी 2022 मतलब 1 जनवरी 2022 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो जानी चाहिए उसकी, और 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ छूट दे रखी हैं इनने, उनको आप समझ लेंगे। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा पिछड़े वर्ग का है तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 3 वर्ष तक शिथिल नहीं होगी, 3 वर्ष एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उनको। 35 + 3 = 38। परंतु यह और की मध्य प्रदेश सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध है। नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिल नहीं होगी, मतलब 10 वर्ष का एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा, मतलब 45 ईयर्स तक की एज उनको में भी वो एग्जाम दे सकेंगी। यह भी कि विधवा, निराश्रित एवं तलाकशुदा महिला है मान लीजिए, तो अभ्यर्थी के लिए 5 वर्ष तक एक्स्ट्रा आयु सीमा छूट मिलेगी। और वहीं ऐसे अभ्यर्थी जो सरकारी सेवक हैं, चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी, उनको भी उच्चतर आयु सीमा में 3 वर्ष तक और एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 38 ईयर्स तक ये एज पे में एग्जाम दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि धारित करता हो, मतलब LLB किया हो, वह अच्छे चरित्र और अच्छे स्वास्थ्य का हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जो उसे ऐसे पद के लिए अनुपयुक्त ठहराता हो, वो नहीं होना चाहिए, वो चेक किया जाएगा। निरर्थाएं उसमें क्या है यदि, तो वो अयोग्य हो जाएगा। कोई व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नंबर 1, यदि वह मध्य प्रदेश जिला विधिक सहायता अधिकारी भर्ती नियम 2007 एवं मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के मापदंडों को पूरा नहीं करता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा अपनी अभ्यर्थता के लिए किन्हीं भी साधनों के समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी प्रयास को मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा परीक्षा में प्रवेश के लिए उसकी निरर्थता माना जा सकेगा। कोई अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो तो भी वो अहिर्य नहीं रहेगा। और कोई अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक जीवित संतानें हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है तो भी वो इसके लिए योग्य नहीं रहेगा। अर्हता के संबंध में निश्चय, परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का निश्चय अंतिम होगा। अब परीक्षा की योजना देख लेते हैं अपन। परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहला ऑनलाइन परीक्षा होगी जो बहुविकल्पीय होगी, सब्जेक्ट टाइप होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, है ना, और दूसरे में साक्षात्कार होगा। और 2 एग्जाम ही हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पेपर करेंगे तो 200 नंबर का होगा 200 क्वेश्चंस के साथ, और साक्षात्कार होगा। अब ऑनलाइन परीक्षा जो है 200 अंकों की है ना। ऑनलाइन परीक्षा सेवा प्रदाता के माध्यम से निर्धारित तिथि पर समय पर आवश्यकता अनुसार जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना व उज्जैन या एक से अधिक अथवा सभी मुख्यालय के विभिन्न केंद्रों पर आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसकी तारीख व समय बाद में अधिसूचित किए जाएंगे। सामान्य परिस्थितियों में प्रयास किया जाएगा कि परीक्षा एक ही पाली में हो। अपरिहार्य माने जो दशाएं टाली नहीं जा सकती उन दशाओं में उक्त परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य के बाहर स्थित केंद्रों पर भी आयोजित की जा सकती हैं। तब यह प्रयास किया जाएगा कि अभ्यर्थी को उसके मूल निवास के आधार पर निकटतम परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएं। इस संबंध में सेवा प्रदाता द्वारा किया गया आवंटन अंतिम होगा और इस बाबत कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। प्रवेश पत्र के बारे में बात करते हैं हम। तो प्रवेश पत्र सेवा प्रदाता द्वारा उच्च न्यायालय की वेबसाइट जो दे रखी है इनने www.mpsc.gov.in पर ऑनलाइन परीक्षा या साक्षात्कार जैसी भी स्थिति हो के लगभग 7 दिवस पूर्व जारी किए जाएंगे, जिसका प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपना आवेदन क्रमांक एवं पासवर्ड डालकर प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा। प्रवेश पत्र पर अंकित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा अथवा अभ्यर्थता रजिस्टर की जा सकती है। ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम हम देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि निर्धारित पाठ्यक्रम क्या होगा, उसमें अंक कितने होंगे। तो
लॉ साइड से 140 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो सबसे पहले इसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 4 के डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है और 10 नंबर के हैं, पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 10 नंबर के तीनों। फिर दूसरे नंबर पर सिविल प्रोसीजर कोड CPC 1908, ये भी 10 नंबर का, इसमें सेक्शन 89 सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोड, ऑर्डर 10th, रूल 1st A, रूल 1st B एंड रूल 1st C, ऑर्डर 33 सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन्स के बारे में है और ये 10 नंबर के आपके टोटल हैं। इंडियन पिनल कोड 1860 से क्वेश्चन है, 10 नंबर के चैप्टर में चैप्टराइजेशन कर रखा है, उन चैप्टरों में से वो क्वेश्चन देंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में से भी 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा और जो उन्हें सिलेबस दे रखा है उसके अंतर्गत ही वो पूछेंगे, इससे बाहर वो नहीं पूछेंगे। भाई जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है जो 5 नंबर का, इससे क्वेश्चन पूछेंगे वो। डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 से 5 नंबर का, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एंड रूल्स 2006 5 नंबर का, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 5 नंबर का, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉस्को 5 नंबर का है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, फैमिली कोर्स एक्ट 1984 से 5, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ से 10 नंबर, द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 से 5, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 5 नंबर का, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिंसियर सिटीजनशिप एक्ट 2007 5 नंबर का, एमपी क्राइम विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2015 से 5 नंबर का है, द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 एंड रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन से 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसमें उन्होंने सिलेबस दे रखा है। इस तरह से एक सारा का सिरा सिविल्स लॉ का है। उसके बाद बी पे जनरल स्टडीज एंड सोशल साइंस से 30 नंबर के क्वेश्चन हैं और उनको 30 नंबर के मार्क्स हैं। वहीं कंप्यूटर जनरल इंग्लिश से भी 30 नंबर के क्वेश्चन हैं और 30 नंबर के मार्क्स हैं। टोटल 60 क्वेश्चन ये हो गए और 140 क्वेश्चन लॉ से हो गए। टोटल 200 क्वेश्चन और 200 नंबर का पेपर है। ऑनलाइन परीक्षा का जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है कि ऑनलाइन परीक्षा जो है 200 नंबर का है, उसमें 32 टाइप के क्वेश्चन होंगे और आप उसको आराम से कर सकेंगे, किसी भी क्वेश्चन को आगे पीछे कर सकते हैं। और एक बार और ऑनलाइन परीक्षा के पूर्ण होने पर अभ्यर्थी द्वारा दिए गए प्रश्न पत्र के उत्तरों को सबमिट करना होगा। इसके पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन दिए गए उत्तर विकल्प में नहीं किया सकता है। आपको 3 घंटे का समय मिलेगा 200 नंबर के क्वेश्चन करने में, और यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं, नेगेटिव मार्किंग चूंकि इसमें है, तो यदि आप प्रत्येक गलत उत्तर अंकित करने पर 0.25 अर्थात 1/4 अंक काटे जाएंगे। आवेदकों के लिए ऑनलाइन प्रश्न पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु मॉक टेस्ट भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट पे उपलब्ध कराया जाएगा। और आवेदक को परीक्षा तिथि पर प्रवेश पत्र के साथ एक मूल फोटो, पहचान पत्र जैसे कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है और उसके पहचान के सत्यापन के पश्चात ही परीक्षा केंद्र कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। फोटो कॉपी एवं डुप्लीकेट पहचान पत्र मान्य नहीं होंगे। प्रत्येक आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए एक कंप्यूटर दिया जाएगा। परीक्षा शुरू करने के पहले आवेदक को निर्धारित स्थान पर अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक व पासवर्ड दर्ज करना होगा। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के कंप्यूटर स्क्रीन पर उसको फोटो विवरण दिखेगा, जिससे उसकी पहचान की जांच और पुष्टि वीक्षक द्वारा की जाएगी। आवेदक ये सुनिश्चित भी कर लें कि उसके आवेदन पत्र परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा समस्त पत्र व्यवहार में उसके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक समान होना चाहिए। इनमें से किसी प्रकार का अंतर पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। अनुचित साधन के बारे में, जैसा कि अब अन्य एग्जाम में भी देखा है हमने, जानते हैं, उनके बारे में मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। किसी भी तरह की अनुचित साधन का उपयोग हमको नहीं करना है, नहीं अदरवाइज हमारी एग्जाम रद्द कर दी जाएगी, हमें किसी भी स्तर पर एग्जाम से बाहर निकाला सकता है। मूल्यांकन की बात देख लेते हैं। परीक्षा ऑनलाइन का मूल्यांकन एवं परिणाम, तो उसके बारे में लिखते हैं वो। परीक्षा होने के उपरांत प्रस्तावित उत्तर कुंजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित उत्तर कुंजी के संदर्भ में कोई आपत्ति करना चाहता है, मानो जो मॉडल आंसर शीट लगाएंगे वो, उसमें यदि कोई आपत्ति करनी है तो वह वेबसाइट पर प्रस्तावित उत्तर कुंजी के प्रकाशन के दिनांक से 5 दिन के भीतर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार परीक्षा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के नाम से संबंधित स्रोत, मतलब जिसके आधार पर आप वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन गलत है, सही है, दस्तावेज स्वप्रमाणित 6 प्रतियों के साथ आपको स्वहस्ताक्षरित अपनी आपत्ति डाक या ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। और ऐसी किसी आपत्ति के किए जाने पर बिना किसी दस्तावेजों, स्रोतों या सबूतों के जो निर्धारित समय अवधि के पश्चात की गई हों विचारण नहीं किया जाएगा। मतलब टाइम के अंदर आपको करना पड़ेगा।
और टाइम के अंदर यदि आप करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल होगा और विचारणीय होगा तथा बिना कारण बताए ऐसी आपत्ति निरस्त मानी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बाद की गई कोई भी आपत्ति, चाहे वह किसी भी आधार पर की गई हो, बिना कारण बताए निरस्त मानी जाएगी। यदि इस टाइम के बाद यदि भेजते हैं तो यदि भेज समय के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो प्रस्तावित जो उत्तर कुंजी है, जो मॉडल आंसर शीट है, उसको अंतिम मानकर परीक्षा का परिणाम बनाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बताते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा में प्रत्येक श्रेणी से लगभग एक पद के विरुद्ध 3 गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाए जाएंगे। मतलब 14 पद है मान लीजिए, तो 14 के इंटू 14 इंटू 3 42 बुलाए जाएंगे ताकि सभी वर्गों को समान एवं समुचित अवसर प्राप्त हो। साक्षात्कार हेतु सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को मतलब जनरल एंड ओबीसी के लिए ऑनलाइन परीक्षा में 50% अंक और SC और ST वर्ग के अभ्यर्थियों को 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक है पास होने के लिए। ऑनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की श्रेणीवार सूची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित कर उनसे साक्षात्कार हेतु आवेदन पत्र में दस्तावेज बुलाए जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को तय समय सीमा के अंदर निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर उसके साथ अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा कक्षा 10वीं 12वीं स्नातक एवं विधि स्नातक की अंक सूची, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व अन्य वांछित दस्तावेजों की स्वयं के द्वारा सत्यापित 2 प्रतियां रजिस्ट्रार परीक्षा सेल प्रशासनिक भवन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश को भेजना आवश्यक है और नियत समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को किसी भी आधार पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ आवश्यक जानकारी थी। वहीं अब तत्पश्चात अभ्यर्थियों के आवेदन व दस्तावेजों की जांच, स्क्रूटनी उपरांत साक्षात्कार हेतु पात्र व अपात्र अभ्यर्थियों की सूची उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जारी कर प्रकाशित की जाएगी। सूची में पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। वहीं अब साक्षात्कार जो है वो 25 अंक का है, 25 अंक का जो साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार जबलपुर में आयोजित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए 25 अंक निर्धारित हैं। साक्षात्कार के समय चयन समिति के समक्ष अधिकारी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा। साक्षात्कार के समय आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूलतः एवं स्वयं द्वारा सत्यापित पठनीय स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। वहीं अंतिम परिणाम की बात करते हैं। पूरा एग्जाम हो गया आपका, रिटन हो गया, प्रोजेक्ट टाइप, ओरल हो गया। अंतिम परिणाम साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा में प्राप्त किए अंकों के आधार पर अंतिम चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची मेरिट अनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। मेरिट सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता क्रम में रखा जाएगा। मतलब जिसकी उम्र अधिक होगी उसको वरीयता क्रम में रखेंगे। यदि एक समान अंक है तो अधिक उम्र वाले व्यक्ति को उच्च वरीयता दी जाएगी। और सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी की आवश्यक समझी जाए यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी आप ले सकते हैं। वहीं चयन उसके लिए उन्होंने भी दे रखा है, रूल्स ऑफ रेगुलेशन है। चयन एवं अभ्यर्थता के संबंध में अनावश्यक जानकारियां यहाँ पे दे रखी हैं, आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। और यात्रा व्यय का भुगतान यहाँ पे किसी को भी नहीं किया जाएगा। जिले विधिक सेवा विधिक सहायता अधिकारी पद हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, क्योंकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया गया है। यहाँ शुद्धि पत्र के बारे में है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के उपरांत किसी भी समय यदि किसी भी स्पष्टीकरण, संशोधन आदि को उच्च न्यायालय की ओर से किए जाने की आवश्यकता होती है तो यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर शुद्धि पत्र को जारी करके किया जाएगा। और आधिकारिक वेबसाइट पर जारी शुद्धि पत्र को सभी अभ्यर्थियों को पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जाएगा और इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी कि अभ्यर्थी को इस तहत के शुद्धि पत्र की कोई जानकारी नहीं थी। परीक्षा सामग्री का विनिश्चीकरण परीक्षा सामान्य दशा में तथ्य प्रतिकूल आदेश निर्देश के अभाव में सब कुछ सामान्य रहता है। यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आते हैं, कोई केस नहीं होता है तो चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष परीक्षा सामग्री 1 वर्ष के उपरांत नष्ट कर दी जाएगी। और वहीं पे 11th पॉइंट लिखा है कोविड-19 महामारी संबंधित निर्देश। यदि इससे संबंधित कोई निर्देश आते हैं या कोई गाइडलाइन आती है तो उसका पालन सबको करना पड़ेगा। अभ्यर्थी उसको पूरा महत्व देंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो आपके विधिक सेवा, जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रवेश पत्र राजपत्र पद के हेतु विज्ञापन आ गया है।
बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप जाने मत दीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिए और रिजल्ट ईश्वर के हाथ में है। इसलिए आप कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन को याद रखिए, तैयारी करते रहें, तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।